महाराष्ट्र की शान बोलेंगे आप, आन बान शान जो भी है वो खिलार ही है। आज तक लाइफ में मैंने कोई और काम नहीं किया है, ना मैंने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेला है, ना टीवी सीरियल देखा है, ना कोई फिल्म देखा है। जो भी शौक है हमारा बस गाय है। तो गाय के लिए मैं ब्राजील भी चला गया, 2 बार गया, 15 दिन था वहां पे मैं। तो वहां पे भी जो मैंने सीखा वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। गायों की सेवा करो, रोज नवाओ शीश, खुश होकर देगी तुम्हें वो लाखों आशीष। खिल्लार का नाम आते ही माजिद भाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। माजिद भाई खिल्लार और गिर नस्ल पर इंदापुर गांव में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। ऐसे गोभक्त से मिलने का सुअवसर मिला, मिलते हैं माजिद भाई से। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज तक मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट में जो बात लिखी हुई मिली है कि रचना खिलार फार्म पे जाइए ही जाइए। और मेरे साथ जो शख्सियत है उनकी परिचय या उनके बारे में कुछ बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। गौ माता क्या है, गाय क्या है, और गाय परिवार के लिए क्या है, और पीढ़ियों के लिए क्या है, और खिलार महाराष्ट्र के लिए क्या है, देश के लिए क्या है, वो सब बताने की क्षमता रखते हैं माजिद खान पठान। माजिद भाई से मिलने के लिए आज हम जोधपुर से चलकर यहाँ तक आए। माजिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ जी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की भूमि में, जी जी, छत्रपति शिवराय की भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। माजिद भाई, खिलार के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कहते हैं कि पीढ़ियों से खिलार के बारे में आपके यहाँ पे काम चल रहा है। खिलार के बारे में सबसे पहले तो इन तीनों नंदी जो लोग उत्सुक होंगे कि ये कौन से नंदी है, क्या है। लोग तो अधिकतर तो नाम भी जानते होंगे, अभी तक तो कमेंट में लिख भी चुके होंगे कि ये नंदी है। बराबर। तो आप इनके बारे में बताएं, फिर बताएं कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, चीज़ें क्यों शुरू किया उसके बारे में। खिलार में जो कपिला आता है, ये पाखरा नाम का जो बुल है, हाँ। ये तो सभी महाराष्ट्र वाले जानते हैं। ये पाखरा कपिला खिलार बुल है हमारा। और इसकी खासियत ये है कि ब्लैक गाय को तो ब्लैक ही बच्चा होगा, लेकिन व्हाइट गाय में भी 10 में से 7-8 गाय को व्हाइट बच्चा ये इससे मिलता है। मेल डोमिनेंट हो गया। हाँ, मेल डोमिनेंट है। और इसके सभी पार्ट आप देखेंगे, उसके जुबान से लेके कान से लेके जुबान भी सभी पार्ट, हाँ, ब्लैक, सब ब्लैक दिखेगा। क्या अद्भुत उसकी आंखों में भी देखिए, लेकिन बहुत एग्रेसिव है, इतना ही उसका। बिल्कुल रचना खिलार फार्म की शान, महाराष्ट्र की शान और देश की शान। यस, बिल्कुल बहुत सुंदर नदी। महाराष्ट्र में जो 6 देसी गाय की प्रजातियां हैं, उसमें से सबसे अच्छी खूबसूरत बोलेंगे तो वो खिलार ही है। महाराष्ट्र में डांगी है, देवनी है, लाल कंदारी है, लेकिन महाराष्ट्र की शान बोलेंगे आप, आन बान शान जो भी है वो खिलार ही है। क्यों बोलेंगे, क्या कारण? इसकी खूबसूरती, इसका एग्रेसिवनेस, इसका अट्रैक्टिवनेस, जी जी सारी चीजें जो है। जी जी, ये आगे स्वागत के हाँ, स्वागत करने के लिए वो देख रहे हैं कि कौन है वो। अच्छा, क्या बात। दे आर इन मूड ऑफ अटैक। अटैक के मूड में। हाँ, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि ये कुछ करेंगे नहीं हमें। ये इस नंदी के बारे में थोड़ा सा, हाँ, सबको जानकारी। ये कोसा खिलार में राजा नाम का नंदी है। इसकी एज तो लगी 7-8 साल का है ये तो। एज मतलब इसके जेनेटिकली हाइट लेंथ बढ़िया है। उसका आप कंधा देखेंगे, जिसको हम मराठी में वशीण बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। उसकी नाक, चेहरा एकदम अट्रैक्टिव है। उसके साथ साथ ये हमारा फुलिया नाम का नंदी है। अब आप देखो कितना हाइट अट्रैक्टिव। भी देखिए ना, उसके हिसाब से भी देखो तो। हाँ, आप 6 फुट 3 इंच तो मेरी हाइट है। 6 फुट, हाँ। और अभी वो एज में छोटे हैं, 4 दांत में है अभी। और उसकी एज बढ़ेगी, वैसे ही उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। लंबाई कितनी तक जाती है इसकी लगभग खिलार में? 7-7.25 फुट तक के मैंने देखे हैं। और आज तक आपका सबसे प्रिय नंदी कौन सा रहा, सबसे फेवरेट? सबसे प्रिय नंदी एक प्रिंस नाम का बुल था हमारा, सबसे पहला बुल था। तो उसको हम लोग बहुत जान लगाते थे। वो भी चैंपियन बुल था।
और वैसे तो सभी प्रिय है, क्योंकि वो हमको बदले में, प्रेम के बदले में कुछ मांगते नहीं है, प्रेम ही देते हैं। प्रेम ही देते हैं। हम घर के बच्चों को भी अगर कुछ बोले काम तो वो सुनते नहीं है, लेकिन इनके पास मैं जाके दिखाता हूँ, ये इतना हमसे प्रेम से मैं नजदीक भी आ आते सकता हूँ हैं। क्या? हाँ, मैं भी आ सकता हूँ? इसके पास आ सकते हैं, बाकी के पास नहीं। अच्छा, इसके पास आ सकते बिल्कुल आ जाओ। जी जी। इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम फुलिया है। फुलिया। इसका नाम हमने नहीं रखा है, इसका नाम कर्नाटक में जहाँ पे था वो, तो वहीं पे उसका नाम फुलिया था, तो वही कंटिन्यू किया, क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल नेम है, अभी तो कहीं सुनने को भी नहीं मिलता है, तो हमने उसी को कंटिन्यू किया। दोस्तों, इसकी एज लगभग 3.5 साल ही है इन दोनों नंदी की, और 3.5 साल में भी अभी तक तो 2 साल 2.5 साल और ग्रोथ होगी इनकी बराबर। उसमें भी इसकी हाइट आप देख लीजिए, बहुत सुंदर, और दिखने में भी पूरा जो सफेदी चेहरे पे और पूरा ये कलर वलर बहुत सुंदर है। और बाकी सब स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल घोड़े जैसा दिखेगा उसका। बिल्कुल घोड़े जैसा ना। तो खिलार के बारे में जो स्पेशल खासियत कोशा इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, सातव साहब की वीडियो में, उसमें भी आपको देखने को मिली है। तो इसमें स्पेशली आप स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सबको, एक जानकारी कि कैसे खिलार का स्ट्रक्चर क्या होता है। खिलार के साथ साथ मतलब मैं देसी का ही बताऊंगा। मैंने देसी के ऊपर बहुत स्टडी किया है। आज तक लाइफ में मैंने कोई और काम नहीं किया है, ना मैंने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेला है, ना टीवी सीरियल देखा है, ना कोई फिल्म देखा है। जो भी शौक है हमारा बस गाय है। तो गाय के लिए मैं ब्राजील भी चला गया, 2 बार गया, 15 दिन था वहां पे मैं। तो वहां पे भी जो मैंने सीखा वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। मेनली ये होता है कि इसका जो वशिंड है, ये देसी या A2 मिल्क वाली का ये खासियत है। हम किसी और को नहीं आएगा, सिर्फ इंडियन देसी गाय को ही हम रहेगा। हम के अलावा जो पीछे का पार्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये अगर पार्ट बीच में से थोड़ा सा झुका हुआ है तो गाय में, उसकी बछड़ी में और झुका हुआ आएगा। और वो जब प्रेग्नेंट रहती है, जब उसके पेट का बोझ बढ़ता है तो वो और झुक जाती है, तो वो रीढ़ की हड्डी में उसके प्रॉब्लम आने लगता है। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए। इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, पीछे से जाके ऊपर हो रहा है बस। हाँ, इसके आप मसल्स भी देखेंगे तो बिल्कुल आपको घोड़े जैसे नजर आएंगे, जैसे कि कोई जिम करने वाला लड़का होगा उसके जैसे मसल होते हैं, वैसे इनके मसल्स है। तो और इसके आगे के पैर, मतलब छाती जिसको बोलेंगे, जो चौड़ी रहनी चाहिए वो है। इसको जो कंबल बोलते हैं हम लोग, गल कंबल। हाँ, गल कंबल, तो इसको बिल्कुल कम है। जो रेस में चलने वाले खिलार होते हैं उसका गल कंबल और दुम अगर छोटी हो तो उसका सेल्फ वेट कम हो जाता है। सेल्फ वेट कम होने की वजह से वो ज्यादा एक्टिवली भाग सकते हैं। तो इसको देखिए, गल कंबल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ माजिद भाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि में गोमाता देखते देखते, ताकि सभी लोग गोमाताओं के दर्शन भी कर पाए, परिवार में कितने लोग हैं, गोमाता का कितनी पीढ़ियों से काम चल रहा है, और बाकी मेरे हर वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन मैं बार बार वही बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल बताएं। क्योंकि आज ये आपको देखने को ही नहीं मिलता था। ये सब काम हमारे दादी ने शुरू किया। मेरे दादी को उस गाय का दूध क्या होगा? हाँ, दूध पीछे वाली जो आप, हाँ, रानी नाम है उसका। जैसे कोई अच्छी गिर गाय हो उसके जैसा है, राठी गाय वैसा ऑर्डर है। हाँ, और वो देखिए कितने अट्रैक्टिवली उसका खड़े रहने का स्टाइल भी आप देखिए, चलने का स्टाइल, सींग में उसका चेहरा, हर चीज का वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 3-3 फुट से ऊपर है कई हो गए तो। हाँ, इसके लिए वो महाराष्ट्र चैंपियन है। अच्छा, इसकी पहली की पीढ़ी जो थी, दूध कितना उसका दूध लगभग 11-12 लीटर तक होगा। क्या बात। हाँ, 5.5 से 6 लीटर तक दूध उसका तो जाता है एक कहते हैं कि खिलार में दूध नहीं है, वो तो गलत बात होगी फिर तो। नहीं, खिलार में दूध नहीं है, उसकी कुछ वजह है, और वही हमने हमारे पास नस्ल सुधार में हमने कोशिश किया है। खिलार में दूध इसके लिए नहीं है कि जब बछड़ी पैदा होती है तो उसके तरफ लोग ध्यान नहीं देते। जब बछड़ा होता है तो उसको पूरा दूध पिला लेते हैं। तो हम लोग ने बछड़ियों के ऊपर ज्यादा काम किया, क्योंकि ये भविष्य की माता है। बिल्कुल माता है। तो वो बछड़ियों पे काम किया, वो अच्छा दूध देने लगी, उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई। और चूंकि ये फ्री फार्म है तो ये दौड़ती भी है, खेलती है, उसकी वजह से भी इनकी एक्सरसाइज अच्छी होती है, लेंथ हाइट भी बढ़ जाती है। खुले गाय में ही रहती है। खिलार में खुली गाय में ही देख रहा हूँ। और जो लोग सींग कट करते हैं, हम लोग कट नहीं करते, जैसे भी नेचुरली आ जाता है वैसे रख देते हैं। आप आए तो सारी गोमाता आवाज करने लगी। हाँ।
आपकी वो बात बीच में मैंने काट दी थी कि इतनी सुंदर गौ माता को देखा। हाँ। माता, आप दादी के बारे में और कुछ बता रहे थे सब चीजें। मेरी दादी के पास 2-4 गाय थी, अकेली जितना संभाल सकती है उतना वो करती थी। लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने हमको इतना ही बताया था कि अपने घर में देसी गाय हमेशा होनी चाहिए, खिलार। तो बाद में जब हम देखने लगे तो हमने क्या किया, 4 की 10 हो गई, 10 की 40 हो गई। तो जितनी बढ़ते गई उतनी हमने मेंटेन कर ली। अब इसमें से सिर्फ जो बछड़े होते हैं वो हम लोग बाहर देते हैं। बछड़ियाँ 80% इधर ही रहती है, 20% कभी दे भी देते, कोई अगर अच्छा संभालने वाला आ गया। क्योंकि जैसे सातो साहब है, अभी मैं ये मानता हूँ कि सातो साहब का फार्म मेरे लिए एक बैंक है, और वो लॉकर में मैंने मेरी बछड़ियाँ रख दी है। हमारी बेटी है बोलेंगे हम उसको। तो वो उनके कस्टडी में पल रही है, उसके आगे वहाँ पे जनरेशन है। कभी कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। जैसे मेरे पास इसके पहले कुछ ऐसे हादसे हुए कि एक वक्त में कई सारे, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिर हम कभी बछड़ियाँ भी दे देते। और इसको मेंटेन करने के लिए लिमिटेड जितने गाय होंगी उतना अच्छा हम देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए कभी बछड़े तो अक्सर हम लोग देते हैं, एक ब्लड ना हो जाए इसलिए। फिर दादी ने जब प्रेरित किया, उसके बाद में आपने पिताजी ने शुरू किया कि आपने शुरू किया था? पिताजी ने भी। वो सभी भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे नहीं है, वो बड़े हैं अभी। अच्छा, देखते हैं सभी। हाँ जी, पिताजी ने वो 10-20 रख ली थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का हमारा मेनली बिजनेस है। उसके अंदर उनको ध्यान देना पड़ता था, अकेले ही थे। जब मैं उनके साथ में लग गया काम को, बी सिविल होने के बाद में, तब हमने थोड़ा और बढ़ा लिया इसको। फिर रचना खिलार नाम देने का क्या रीजन रहा? ये नाम मेरे डैडी ने 45 इयर्स पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी को हमारे रचना नाम दिया था, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। फिर सारी फर्म को वही नाम लग गया, मतलब ब्रिक वर्क्स के फैक्ट्री को, बाद में रचना एग्रोटेक, ये वो करके सब रचना में ही बन गया। तो खिलार फार्म का नाम भी हमने रचना खिलार फार्म ही दे दिया। आज देश का सबसे प्रसिद्ध खिलार का कहो, देशी गोवंश का कहो, बहुत सुंदर। ये सारे आप देख रहे हैं, तो आने वाले जो बछड़े तैयार हो रहे वो सारे हैं। बहुत सुंदर। कुछ गिर गाय भी मौजूद है यहाँ पे? हाँ, गिर गाय और भी है। ये कौन सी बकरी की नस्ल है? ये उस्मानाबादी बकरी है, ब्लैक वाली जो दिख रही है। अच्छा, वो। अच्छा। और वो व्हाइट वाली है, वो वाराणसी की जो आती है, बारबरी। अच्छा, बारबरी। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है, हिरन की तरह बिल्कुल दिखती है। तो वो मैं 2 ले आया था। बहुत ऐसे जैसे हंस रही हो ना सामने, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। चेतन भाई ने उठा लिया है बकरी को गोद में। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो बिल्कुल हिरन की तरह है। तो कुछ मैं नया करना चाहता था, इसलिए मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया। आप देखिए, ये नंदी भी ब्रीडिंग का है? हाँ, ये ब्रीडिंग का ही नंदी है। प्रिंस नाम है इसका। अच्छा, इसका भी नाम प्रिंस है? ये पंढरपुरी काजड़ी खिलार में आता है। उसकी आंख में आप देखोगे बिल्कुल काजल है। काजल है बिल्कुल। उसकी नाक, 1 मिनट, प्रिंस प्रिंस, ये प्रिंस। ओहो, प्रिंस थम लोगों को देख रहा है ना, वो खा रहा है ना, हम लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। खाने का टाइम है। हाँ, उसकी नाक बिल्कुल काली है। उसके पैर के जो नाखून आते हैं वो काले हैं। उसकी दुम, पूंछ काली है, सींग काले है। इसमें से जो बच्चे आते हैं वो प्योर काजड़ी खिलार में आते हैं, पंढरपुरी काजड़ी खिलार। प्योर काजड़ी खिलार। हाँ, मतलब काजड़ी खिलार में 7-8 उपजातियां है। तो उसमें से सबसे मेन जो है वो काजड़ी खिलार पे ही ज्यादा काम हुआ है। और एग्जीबिशन में भी काजड़ी खिलार को ही नंबर अक्सर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये जो पंढरपुर यात्रा में भी काजड़ी खिलार को ज्यादा प्रेफर? हाँ, ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यात्रा ही पंढरपुर में होती है। तो पंढरपुर के पेरीफेरी से जो लोग आते हैं उनके सभी के पास काजड़ी खिलार ही होती है। बिल्कुल। इसमें थोड़ा स्पॉट हो गए तो कोसा खिलार हो गई वो। कोसा मतलब ग्रे, पूरा ग्रे शेड। हाँ, यहाँ का लोकल वर्ड है कोसा। आपको अगर मालूम करना है तो कोसा मतलब ग्रे। तो ग्रे कलर जब आ जाता है तो उसको कोसा खिलार बोला जाता है। लेकिन उसके पूरे फीचर्स अलग है। इसके सींग थोड़े से मोटे आपको नजर आएंगे, उसके बिल्कुल पतले नजर आएंगे। और वो ज्यादा एक्टिव होगा, चप्पड़ जिसको बोलते हैं ना, हिरन की तरह से चंचल होगा वो कोसा खिलार की खासियत है। बिल्कुल। कुछ गिर की बछड़िया माजिद भाई के यहाँ पे। तो अगले वीडियो में आपको
गिर के बारे में भी, माजिद भाई के फार्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बहुत सुंदर, गिर में भी आपके पास बहुत सुंदर वैरायटी है, सारी गिर की बछड़ियाँ है, बहुत प्यारी है। ये मेरे पास सकी नानो करके बुल था, सकी नानो ना? भावनगर के बापूजी ने, प्रदीप बापू ने मुझे वो दिया था, उसमें से ये बछड़ियाँ तैयार हुई है। वो कलर मुझे बड़ा पसंद है जो लास्ट वो में लीलड़ा कलर, उसका फादर भी वैसे ही था। उसकी कुछ 6-7 बछड़े है, ये भी उसका ही है, ये भी उसका ही है, तो 4 रखे हुए हैं मैंने उसमें से। और बाकी आप वो जो देख रहे हैं वो देवनी है। अच्छा, वो देवनी है क्या? हाँ, चेहरा सफेद है, साइड में काला है, तो देवनी में महाराष्ट्र की नस्ल है। महाराष्ट्र की नस्ल है देवनी। और उसको वानेरी बोलते हैं, वानेरी टाइप आता है। देवनी में 3 टाइप है, तीनों मेरे पास है। ये जो खड़ी है ये अलग है, वो अलग है, और एक तीसरी आपको दिखेगी, वो शायद छोटे बच्चों में होगी। और ये पुंगनूर है, ये जो छोटी खड़ी है ये पुंगनूर है। गाय का शौक ये होता है। हाँ, बिल्कुल, आंध्रा से पुंगनूरू भी माजिद भाई लेके आए। बहुत सुंदर माजिद भाई। महाराष्ट्र में खिलार का क्या महत्व है? लोगों में इतना क्यों क्रेज है और क्यों महाराष्ट्र की शान कहते हैं? ये बात बीच में हमारी रह गई थी करते हाँ, करते। हाँ, हाँ, वो तो बछड़ियाँ दिखाते चलेगा। जी जी। लोगों में इतना ज़्यादा खिलार के प्रति क्यों है? देखो, पहले टीवी, सोशल मीडिया ये कुछ नहीं था, तो यहाँ के लोगों का मेन शौक जो है वो बुल रेसिंग है। अभी बैलगाड़ा शरीयत जिसको बोलेंगे, जो स्टार्ट भी हुई है सबने कोशिश करने के बाद, तो वो जो बैलगाड़ा शरीयत है उसके अंदर खिलार के ही बुल यूज होते हैं। उसकी वजह से खिलार का क्रेज है, क्योंकि खिलार एक ही ऐसी नस्ल है, वो तो बिल्कुल आपके पीछे आ रहा है। एक बार आपने उसको पैर दिया ना, उठा के ले लिया, तो वो आजा। ओह, बहुत मासूम है, हल्का सा। हाँ, कुछ दिनों का ही बच्चा है वो, कुछ दिनों का है ना, लेकिन बिल्कुल आपको वो हिरन की तरह दिखेगा, डियर की तरह। बिल्कुल हिरन की तरह जी। लोगों में शरिया तो इसका क्रेज बहुत ज्यादा है। हमने देखा भी अभी ये जो बछड़ी है, ये जब तैयार हो जाएगी तो ये एग्जीबिशन के लिए जाएगी। एग्जीबिशन महीने की है मजे? ये तो होगी अभी एक 8-10 महीने की। ये 1.5 साल की है। चेहरा बहुत पतला है, चेहरा बहुत पतला है, सिंग बिल्कुल मिरर इमेज एक जैसे सिंग है, बिल्कुल काले है, उसको साफ नहीं किया है। वो जब साफ करेंगे तो बिल्कुल सिंग काले, उसकी नाक काली, चेहरा खड़ा है, और उसकी दुम जो पतली सी होनी चाहिए वैसी है, बिल्कुल पतली है। अब वो देखो, उसकी दुम मोटी है, इसकी दुम पतली है, तो ये जब एग्जीबिशन में जाएगी ये फर्स्ट नंबर ही निकालेगी। उसके लिए उसको जब एग्जीबिशन में जाना होता है कंपटीशन में, तो 1 महीना 2 महीना उसकी तैयारी हो जाती है। तो तैयारी में उसका खान पान, उसका धोना, वो सब कुछ चेंज होता है, तो आप उसको पहचानोगे भी नहीं कि ये थी वो। ऐसे अभी तो मेरे पास साधारण रख रखाव है, क्योंकि मेरे पास सब मिला के 320 है आज। तो 320 को मैं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट तो डेली नहीं दे सकता हूँ। तो जब कंपटीशन में जाना होता है तभी हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से रखते हैं। और वो तो ऐसे बच्चों को, ऐसी बछड़ियाँ तैयार करने के लिए लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि ऐसी बछड़ियाँ कैसे तैयार करेगा वो? ऐसी बछड़ियाँ तैयार करने के लिए उनके घर पे जैसी भी गाय होगी, उसको अगर अच्छे बुल का सीमेन यूज करेंगे या बुल के पास गाय लेके आएंगे तभी अच्छी बछड़ियाँ मिलेगी। कुछ बुल बिल्कुल डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा सम्राट था, जैसे वो तिकोंडी का राजा था, ऐसे कुछ बुल है जो बिल्कुल डोमिनेंट होते हैं। मतलब गाय कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन अगर बुल अच्छा होगा, डोमिनेंट बुल होगा, तो उसकी बछड़ी भी डोमिनेंट, मतलब बछड़ी बिल्कुल बाप की तरह हो जाती है। उसमें से हाँ, नंदी अच्छा होना चाहिए। जब नंदी अच्छा होगा तभी ब्रीडिंग अच्छा होगा। अगर हमें नस्ल को सुधारना है तो उसके लिए नंदी अच्छा रखना, ये पहला। तो दोनों किसकी बेटी है? किस नंदी की बेटी है? ये सम्राट की बेटी है। सम्राट की बेटी? हाँ, इनकी मदर्स अलग अलग है, फादर एक ही है। फादर एक ही ना? हाँ। तो सम्राट बहुत प्रसिद्ध रानी, हाँ, सम्राट जो है तो नेशनल चैंपियन था। 27 एज में पिछले 15 दिन पहले वो चलते फिरते गुजर गया अपने यहाँ पे। मतलब पैदा मेरे घर पे नहीं हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा नंदी बाहर से एक अच्छा लाता हूँ,
लेकिन वो पूरा देख के लाता हूँ, नंदी कैसा है, उसकी मदर कैसी है, उसके बच्चे जो हुए हैं वो कैसे है। इसीलिए मैं हमेशा बड़ा नंदी लाता हूँ। लोग यही बोलते हैं कि आधी उम्र वाला नंदी ले जाते हैं माजिद भाई, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रूव हो जाता है आधी उम्र होने तक। मैं भी यही सलाह देता हूँ, बड़ा नंदी लो। उसके बच्चे कैसे हो गए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि अच्छी माँ और अच्छे बाप का बेटा जो है वो अच्छा नहीं बन जाता है, या उसकी होने वाली नस्ल अच्छी नहीं होती। कुछ ना कुछ पीछे की पीढ़ियों का ड्रॉबैक उसमें आ जाता है। अगर वो डोमिनेंट हो गया तो वो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। सत्य बात। तो उसका भी हमने एक्सपेरिमेंट ले लिया है। एक एक्सपीरियंस आ गया हमें कि अगर सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसकी माँ अच्छी है और उसका बाप अच्छा है और वो बच्चा अच्छा दिख रहा है, उसके बच्चे कैसे हो रहे हैं इसको भी इम्पोर्टेंस है। एक नाम आपने भी और लिया, तिकोंडी का राजा। हाँ, ये बड़ा सुन रहा हूँ मैं काफी टाइम से। हाँ, वो बुल ही था वैसे। उसको पीछे का पैर थोड़ा सा ये था, तो इसलिए लोग अक्सर टालते थे उसको, लेकिन उसके बच्चे जो हुए वो एक्सेलेंट पैदा हुए। वो खुद भी दिखने में बहुत सुंदर था और उसके बच्चे भी होने वाले बहुत अच्छे हुए। हमने भी 2 बार गाय उसके पास भेजी थी, तो हमको भी एक बच्ची उसमें से ऐसी मिली है कि वो बिल्कुल राजा जैसी दिखती है। मन खुश हो गया। हाँ, लेकिन वो बहुत परेशानी का काम होता है कि 200-300 किलोमीटर जाना है, गाय को ले जाना है, गाय को परेशानी होती है। क्योंकि हम लोग डेली ट्रेवलिंग करते हैं, लेकिन गाय को तो डेली ट्रेवलिंग करने का आदत होता नहीं है, खड़े खड़े जाना पड़ता है। तो हाँ, परेशान हो जाती है गाय उसमें। ये एक भैंस आपने यहाँ रखी, इसका क्या कारण है? ये कौन सी नस्ल है? मेरे फार्म पे डेली 100, 150, 200 लोग विजिट को आते हैं। कभी कुछ अच्छे गेस्ट भी आते हैं। एक आचार्य जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के कल्प में एक भैंस भी थी उनके 10,000 गायों में। तो मैंने सोचा कि हम क्यों थी, ये देखने से अच्छा है कि हम भी एक रख लेंगे। तो मैंने एक छोटी बच्ची लेके आया था। वो जो है वो छोटी थी तब लाया था, उसकी ये 2 बछड़ियां हो गई है। ये कौन सी नस्ल है? ये पंढरपुरी नस्ल है। अच्छा, पंढरपुरी नस्ल है। इसका दूध भी पीने में बहुत अच्छा होता है। हमारे महाराष्ट्र के अक्सर पहलवान जो है वो इसी का दूध इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका दूध इस्तेमाल करने के बाद वो ज़्यादा फैटी या लेजी नहीं होता है, तो उसका एक्टिवनेस कायम रहता है। इसके आने के बाद में कुछ बदलाव महसूस हुए चीज़ों में? अभी देखो सभी गौ माता ऐसी है कि जिनकी वजह से हमें वो सब चीज़ें महसूस हमने की है, उसका एक्सपीरियंस लिया है कि हमारे अंदर कुछ बदल आया है। हमारे स्वभाव में बोलो, हमारे रहन सहन में, हमारे कुछ जो बोलते हैं ना, कुछ मुसीबतें आती है वो रुक जाती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने तो अनुभव सारे ले लिए। माजिद भाई के बच्चे भी इसी शौक को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल पूरा पक्का? बिल्कुल जरूरी है सर। मेरे बच्चे ऑलरेडी इसमें है। मेरा छोटा बच्चा आज आया नहीं है, उसकी तबीयत ठीक ना होने के कारण। अदरवाइज मेरे से ज्यादा वो वही आपसे बात करता था और आप भी उसी से बात करते थे। तो अगली बार फिर से आएंगे, वो भी इसमें से आधे गायों के नाम और रिश्ते मेरा बेटा 8 साल का बता सकता है आपको। बिल्कुल। और उसको शौक भी है मामा, उसको शौक भी है। उसको शौक भी है उसी चीज का। क्या नाम है भैया का? उसका नाम है साद, मोहम्मद साद। तो उसको बड़ा शौक है और बड़ा वाला लड़का जो है वो आर्चरी, तीरंदाजी करता है, जिसके कारण उसको यहाँ आने में कम टाइम मिलता है। उसको भी शौक है, क्योंकि शौक तो हमारे खून में ही आया हुआ है। मेरे दादी ने भी मुझे कुछ अलग से शौक नहीं लगाया, लेकिन वो अंदर से आ गया है। तो दोस्तों ये है सारी माजिद भाई की खिलार गौ माता है, बहुत सुंदर सुंदर। उसमें अंदर जाएंगे 2 मिनट के लिए, मैं आपको उसमें की जो उपजातियाँ होती है वो थोड़ी सी बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। खिलार की उपजाति आपको। माजिद भाई हम तो राजस्थान से है। हाँ। तो खिलार सुना ही था। रोड पे कभी जैसे हाईवे से निकलते थे तो जो जूस निकालने वाले या वहाँ या गन्ने के जूस खींचते हुए वो देखते थे, तो अट्रैक्ट करते। पर इतना नजदीक से हमें भी पहली बार देखने को मिला है जी। ये काजड़ी खिलार है। ये काजली है ना? हाँ। ये कोसा खिलार है। ये कोसा, उसको ग्रे हाइक आहा बड़ो तो पड़ेगा। ये एग्रेसिव होती है कोसा, बहुत कोसा एग्रेसिव होती है। ये तो नजदीक आके खड़ी रहेगी, बिल्कुल कुछ नहीं करेगी काजड़ी। हाँ, वो देखो कितनी अट्रैक्टिव, उसके कान, उसकी आँख, काजल, उसका भी बहुत लंबा है। हाँ बिल्कुल। कोसा आगे कि पहले मुझे लो फोटो में। बिल्कुल। और ये सारी ब्लैक कपिला खिलार है। हाँ, ये ब्लैक कपिला खिलार है। आपके पास ब्लैक कपिला कलेक्शन बहुत बड़ा है।
ये महाराष्ट्र में ब्लैक कपिला की शुरुआत हमने की थी 2012 में। हमारे पास आयुक्त भोसले साहब आए थे, तो उनके हाथ से पूजा करवा के हमने एक बुल नंदी और 2 गाय वहां से स्टार्ट किया था। उनकी कुछ बछड़ियां है हमारे पास और कुछ बहुत सारी देनी भी पड़ी, क्योंकि मांग मतलब जो मांगते हैं वो लोग भी ऐसे होते हैं कि हम मना नहीं कर पाते हैं उनको। उसमें से कुछ देनी भी पड़ी हमको, किसी मिनिस्टर को या और किसी अच्छे इंसान को, इसमें से कुछ देनी भी पड़ी हमें। आपकी पहचान ये महाराष्ट्र चैंपियन गाय है। ये वाले रानी बड़ी नाम आपके पास स्पेशल देख रहा हूँ मैं। ये वाले मुर्गे सिंग हमारे जो है ये सिंग की खासियत है, इनकी बच्चियों के भी सिंग ऐसे ही बन जाएंगे। सिंग जैसे मदर फादर के होते हैं वो जेनेटिकली आ जाते हैं। वो महाराष्ट्र चैंपियन है ना? हाँ, महाराष्ट्र चैंपियन है, रानी नाम की गाय। रानी नाम है ना? हाँ, वो गाजरी खिलार है। अच्छा, पीछे जो है उसका नाक और उसके कान के अंदर कलर देखा आपने? बिल्कुल रेडिश है। हाँ, रेडिश है। और उसका नाक भी वैसे ही है। वो तो थोड़ा मिट्टी में उसने घस दिया है, अदरवाइज उसका पूरा रेडिश है। उसके सींग जो है वो भी ब्लैक नहीं है, रेडिश है। बिल्कुल मेरे मुंडे में। उसके पैर के नाखून भी रेडिश है। बिल्कुल रेडिश है। वो गाजरी खिलार में है। कोशा, गाजरी और वो धनगरी खिलार है पीछे। धनगरी क्या होती है खास? वो देखिए उसके सींग देखो एकदम पतले से है। बिल्कुल नाजुक सा खड़ा चेहरा है उसका। बड़ा नाजुक आप कैच कर पा रहे हो उसको? बोली भोला वाला चेहरा है। हाँ हाँ, और बिल्कुल सींग पतले से है, बॉडी पतली सी है। बहुत प्यारी। वो तो मतलब यहाँ थोड़ी मोटी दिख रही है, इससे भी पतली गाय आपको दिखेगी उस इसमें। वो गाय कुछ भी सूखा चारा खा के भी जिंदा रह सकती है। धनगरी खिलार। हाँ जी, बहुत सुंदर खिलार की सारी जितनी जातियाँ, सारी चीजें, और सबसे सुंदर खिलार गाय जो चैंपियन है, वो सारी चीजें आपको ब्लैक में भी वो जिसका चेहरा सफेद है ना, वो मोरा बोलते हैं इधर, मोरा वैरायटी। तो वो मोरा भी मेरे पास है। देखिए मोरा भी आपके सामने। खिलार की सारी प्रजातियों की। तो एक हमने एक कलेक्शन रखा हुआ है अलग से, लेकिन इसको जो है मेंटेन करने के लिए बहुत परेशानी होती है। ये 300 में से कभी कोई बीमार पड़ती है, कभी किसी की डिलीवरी होती है, बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है, कभी किसी के कहीं पे सींग अटक जाता है, नाक की रस्सी अटक जाती है, उसको बार बार ध्यान रखना पड़ता है। एक दूसरे के भी लगा देती है। हाँ, सींग बड़े होते तो ये बोलना बहुत आसान है कि 320 है, लेकिन 320 को ध्यान रखना ये बहुत मुश्किल काम है। इतना बड़ा सा एक बड़ी गौशाला की तरह होगी व्यवस्था। हाँ, और सब सेल्फ करना भी। और ये मतलब सार्वजनिक सामुदायिक गौशाला नहीं है कि पठान फैमिली खुद के बलबूते पर ये सब कई साल से। इनकम ऑफ सोर्स कैसे? कुछ इससे नहीं, इससे इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है। जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें से जो आता है वो हम लोग गाय के ऊपर खर्चा करते हैं। आपकी सेवा को वंदन है। हर एक को कुछ ना कुछ शौक होता है। कोई मैचेस के लिए महंगे से महंगे टिकट खरीदता है, कोई फिल्म देखने के लिए महंगे से महंगे टिकट। तो हम लोग जो है सारा खर्चा गाय पे करते हैं। हमको दूसरा और कोई शौक नहीं। क्या बात? ना मुझे, ना मेरे पिताजी को, ना मेरे बच्चों को, किसी को भी नहीं है। जय हो। अद्भुत। यही भावना इस खिलार को बचाने के लिए, उस खिलार के लिए आज एक देश की पहचान बने हुए है खिलार के लिए। काफ़ी मतलब इतने मैसेज मुझे मिलते हैं आपके लिए कि भाई एक बार वहाँ जाके आओ, आप समझोगे एक बार। तो ये आप सभी ने कहा और आना मेरा सफल हुआ है यहाँ पे। मैं सभी से एक विनती करना चाहता हूँ कि ये काम किसी 1-2 लोगों का नहीं है, बल्कि अगर देश का हर आदमी इसको राष्ट्र कार्य समझ के अगर 1-1, 2-2 देसी गाय पालेगा तो गाय बचने में आसानी होगी, बढ़ने में आसानी होगी। और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसा हमें अनुभव है, हम हर एक को अनुभव बांटते रहते हैं, क्योंकि अनुभव तो हर आदमी के साथ चला जाता है। जब आदमी चला जाता है अनुभव भी चला जाता है। हम लोग तो बांटते रहते हैं। डेली इधर 100-150 लोग आते हैं, पूछते हैं जिसको जो भी डाउट है। फोन कॉल्स भी मुझे तकरीबन 300 से 400 फोन कॉल्स आते हैं। हम लोग हर एक को जो हमें पता है वो हर एक को बताते हैं। बिल्कुल, तभी जरूरी है। हम यही चाहते हैं कि घर घर में गाय हो। ये कोई कंपटीशन करने वाला बिजनेस नहीं है, ये तो दिल से जुड़ा हुआ काम, दिल से जुड़ा हुआ काम है। और हम लोग चाहते हैं कि हर घर में देसी गाय हो जाए। और देसी गाय सिर्फ बोल के नहीं बढ़ेगी, उसको सच में काम करना होगा। ये सीन देना, ये रेयर देखने को मिलते हैं। कौन से वो वाले? वो बोला ना, बड़े वाले सींग। वो हाँ, बड़े सींग और मुड़े हुए सींग। बिल्कुल, आप सींग के बारे में भी बता दीजिए। ये जो सामने की कोसा खिल्लार गाय दिख रही है, चंद्रकला नाम है उसका। अच्छा, हमारे यहाँ पे सब रानियां ही है ये सारी। हाँ, और प्रिंसेस है, तो वही नाम होते हैं। हाँ,
तो चंद्रकला एक रानी का नाम है, वो नाम उसका रख दिया है। हाँ। तो चंद्रकला के सींग आप देखेंगे तो उसके सींग भी आपको 3 फीट से ज़्यादा लंबे दिखेंगे और क्या बोलेंगे उसको, चांद के जैसे वो सींग कर्व हो गए, मुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये ओरिजिनल खिलार की ये पहचान होती है कि जिसके सींग ज़्यादा लंबे होते हैं तो आपको सभी के सींग ज्यादा लंबे दिखेंगे। 2.5 फीट से अंदर किसी के सींग आपको नजर नहीं आएंगे। और 3 अद्भुत फीट से ऊपर भी कुछ गाय के सींग है। गोल वाले हाँ, बिल्कुल ये तो स्पेशल है। हाँ, गोल वाले। पंढरपुरी खिलार की जो खासियत है वो सींग पंढरपुरी खिलार को है। हाँ। ये धनगरी खिलार है, उसके सींग पेंसिल जैसे बिल्कुल नाजुक है, वो उसको आ गए हैं। ऐसे हर एक का स्पेशलिटी जो है। अभी ये इस गाय को इसी तरह का बुल दिखाने के लिए हम लोग उसको 200-250 किलोमीटर ले जाते हैं। धनगरी का धनगरी खिलार जहाँ पे प्योर बुल है, वहां से उसको प्रेग्नेंट करा के लाते हैं। ब्रीडिंग के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ब्रीडिंग के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तभी नस्ल आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ये तो अच्छी है, लेकिन इसकी बेटी, इसका बेटा अच्छा होने के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो तो साधारण पैदा हो जाएगा।